हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 7 मई और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 7 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही स्टैटिक जीके को भी हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है और ये आप लोग के सामने है कि विश्व एथलीट दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एथलीट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है विश्व एथलीट दिवस जो है यह 7 मई को यानी आज की तारीख 7 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इस प्रश्न में स्पेशल क्या करेंगे कि मई महीने में जितने भी दिवस हैं, मई महीने के जितने भी दिवस हैं उन सारे दिवस को, जो कि महत्वपूर्ण दिवस हैं, सिर्फ उसी को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं, जैसा कि 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है और महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना वर्ष भी मनाया जाता है। याद रखिएगा। 3 अप्रैल को प्रेस फ्रीडम दिवस मनाया जाता है। 5 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी कि इंटरनेशनल मिड वॉइस डे भी मनाया जाता है। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। अगला है कि 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना बनता है। अगला दिवस है कि 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण दिवस है। 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती और महाराणा प्रताप की जयंती होती है। 9 मई को 9 मई हो गया। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है और 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। तो यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगला है 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे या फिर वर्ल्ड बैंकिंग डे मनाया जाता है। इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। 18 मई को आर्म्स फोर्स दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड एड्स दिवस भी मनाया जाता है 18 मई को। एड्स वाला यह जो है एड्स का दिवस जो है यह महत्वपूर्ण दिवस है। अगला है कि 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। 22 मई को अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा दिवस मनाया जाता है। 23 मई के साथ 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। तो हम देखेंगे आज का अगला प्रश्न क्या है। आज का अगला प्रश्न है कि किस पड़ोसी देश ने 100 रुपये के नोट में भारतीय इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को शामिल करते हुए अपना नक्शा छापने का फैसला किया है? तो यह किस देश के द्वारा किया गया है जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाते हुए नोट पर प्रेस किया है? तो यह जो है नेपाल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? नेपाल के द्वारा किया गया है। आप यहाँ नेपाल का नोट देख सकते हैं। यहाँ पर नेपाल का मैप भी लगा हुआ है और दर्रे भी, माउंट एवरेस्ट का चित्र भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम इस प्रश्न में क्या करेंगे उसके साथ हम देख लेते हैं इसके थोड़ा फैक्ट। जैसे कि नेपाल के प्रधानमंत्री अभी पुष्प कुमार दहल प्रचंड की अगुवाई में 4 मई 2024 को बैठक में को यह फैसला लिया गया कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा
इसको नेपाल के नोट में यानी कि नेपाल के क्षेत्र में दर्शाने का कार्य किया गया है, यानी कि नेपाल के मैप में दिखाया गया है। यह तीनों क्षेत्र भारतीय राज्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। यह महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कीजिएगा। यह तीनों जो क्षेत्र हैं यह विवादित अंतर्राष्ट्रीय मामला है और विवादित मुद्दा है, तो इस टाइप के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह तीनों कहाँ है? उत्तराखंड में है, नोट कीजिएगा। और बात करें हम नेपाल की, तो सुगौली संधि 1816 में हुआ था, जिसमें सुगौली की संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था। सुगौली की संधि 1916 में हुआ था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य हुआ था। क्यों हुआ था यह? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पर भी अपना अधिकार कर लिया था, वहाँ पर भी अपना विजय हासिल कर लिया था, इसलिए उन्होंने नेपाल के राजा के साथ अपना संधि किया। नेपाल 5 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यह 5 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं और 1850 किलोमीटर की लंबाई की सीमा साझा करते हैं। बात अगर हम नेपाल की करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल हैं। वर्तमान राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल हैं और प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल हैं और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। सारे इम्पोर्टेंट कंटेंट हैं, नोट कीजिएगा इन सारे प्रश्नों को और फैक्ट को। अगला प्रश्न क्या है कि किस देश ने जिग नामक नई मुद्रा लॉन्च की है? यह जो है जिम्बाब्वे के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। जिग नामक मुद्रा जो है जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इजराइल की बात, जिम्बाब्वे की राजधानी की बात करें तो यह इसकी राजधानी हरारे है और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, और यहाँ की मुद्रा जो है, मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और रिंगिट यहाँ की मुद्रा है। न्यू शेकल इजराइल की मुद्रा है। अगला प्रश्न इसमें हम देख लेते हैं कि जिम्बाब्वे का लोकेशन क्या है। जिम्बाब्वे जो है एक अफ्रीकन देश है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है और इसका लोकेशन कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये इंडियन ओशन है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मोजाम्बिक देश यहाँ पर है और यहाँ जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे यहाँ पर है, इसकी राजधानी हरारे। और जाम्बिया यहाँ पर है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। इन पॉइंट को नोट करते जाइएगा आप, क्योंकि एग्ज़ाम में राजधानी से प्रश्न रहते हैं। और अगर हम जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और यहाँ की प्रधानमंत्री का नाम मॉर्गन स्वानगिरेई है। मॉर्गन स्वानगिरेई यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ के राष्ट्रपति एमरसन नांगवा है। एमरसन नांगवा यहाँ के राष्ट्रपति हैं और यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की भाषा अंग्रेजी, सोना और देबल यहाँ की भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 को देखने के लिए कितने देशों के चुनाव प्रबंधक निकायों में से 75 प्रतिनिधि भारत आए हैं? तो इनमें जो है टोटल 23 प्रतिनिधि जो है वह भारत आए हैं देखने की। भारत में जो अभी वर्तमान में चल रहा है लोकसभा का चुनाव, जो कि चुनावी वर्ष है और इसे चुनाव का पर्व भी कहा जा रहा है, जो कि भारत
का लिखित संविधान है और सबसे विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है, तभी यहाँ सबसे बड़ा चुनाव भी होगा। तो इसको देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधक निकाय आए हैं। और अभी जो वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं, जो कि लोकसभा चुनाव है, वह जो है 18वीं क्रम का है। 18वीं लोकसभा चुनाव है, 18वीं लोकसभा चुनाव है और यह 2024 में हो रहा है। और यह जो है टोटल 7 चरणों में होगा। कितने चरणों में होगा? 7 चरणों में होने वाला है। अगला प्रश्न है कि किस अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया की नई राष्ट्रीय राजदूत नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हाल ही में करीना कपूर खान को यहाँ यूनिसेफ का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। करीना कपूर याद रखिएगा यूनिसेफ की वर्तमान राष्ट्रीय राजदूत है। इससे पहले आयुष्मान खुराना भी यूनिसेफ के नेशनल एम्बेसडर रह चुके हैं। अब बात करें हम यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है और यह जो है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, इसकी स्थापना 1946 में होती है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और यहाँ के अभी कार्यकारी निदेशक जो हैं, कार्यकारी निदेशक कैथरीन एम रसेल यहाँ की अभी कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं। इसमें लगभग 190 देश शामिल हैं। इसमें 190 देश शामिल हैं और इस संगठन के बनाने का उद्देश्य ग्लोबल स्तर पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है। बच्चों को उसके अधिकार देने का कार्य किया जाता है, उसे जागरूक करने का कार्य किया जाता है और उसे लैंगिक असमानताओं से भी जानकारी दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार, गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024 किस देश के पत्रकारों को दिया गया है? तो यह जो है फिलिस्तीन के पत्रकारों को दिया गया है। अभी हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो टकरार हो रहा था, उसमें फिलिस्तीन के न्यूज़ एंकरों ने, न्यूज़ रिपोर्टरों ने बहुत ही बड़ा योगदान अपना दर्शाया। उसमें कई रिपोर्टर का जो है मृत्यु भी हो गया था। इसलिए सराहनीय कार्य करने के लिए, न्यूज़ को प्रसारण करने के लिए यह जो है अवार्ड फिलिस्तीन के पत्रकारों को दिया गया है। वर्तमान में आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया जा रहा है। तो यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा। अगला हम देख लेते हैं कि गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीन पत्रकारों को 2024 में यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया है। वर्ष 1997 में बनाया गया विश्व यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किसी ऐसी व्यक्ति या संगठन या संस्था को दिया जाता है। तो आप नोट यहाँ कीजिए, गिलर्मो कैनो वर्ल्ड पुरस्कार जो है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है कि किस देश के फेमस अभिनेता बर्नार्ड हिल का निधन हो गया है? किस देश का फेमस अभिनेता बर्नार्ड हिल का निधन 5 मई 2024 को हो गया? तो यह जो है ब्रिटेन के अभिनेता थे और ये बहुत ही अच्छे कलाकार थे और इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, जैसे टाइटैनिक वगैरह में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण भूमिका और एक्टिंग को दिखाया है। यह इनका संबंध ब्रिटेन से है। अगला प्रश्न की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA की कार्यकारी कमेटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षित कर दिया है? तो कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षित किया है? यह जो है 33% सीटों को
आरक्षित किया है। किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा यह कार्य किया गया है। 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसके वर्तमान जो CJI हैं, चीफ जस्टिस जो है वो चंद्रचूड़ हैं, DY चंद्रचूड़। इनके पिता का नाम YV चंद्रचूड़ हैं, चंद्रचूड़ थे, और उनका जो है सबसे कार्यकाल लंबा था, यानी कि YV चंद्रचूड़ का कार्यकाल भारत में सबसे अधिक रहा है CJI के रूप में। अब हम इसमें कुछ अभ्यास देख लेते हैं, जैसे कि टाइगर ट्रंप अभ्यास इंडिया और USA के बीच होता है। वज्र प्रहार इंडिया USA के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास ये भी इंडिया और USA के बीच होता है। कटलेस अभ्यास यह इंडिया और सेशल्स के बीच में होता है। लामितीय अभ्यास यह इंडिया और सेशल्स के बीच होता है। धर्मगोर्जियन की बात करें तो यह जापान के साथ होता है। और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में होता है। तो आप लोग को कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और आप लोग हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बड़े दिनों की बाद फिर से करंट अफेयर का क्लास ले रहा हूं। और कंटेंट आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और मोटिवेशन होके और अच्छा कंटेंट आप लोग को दे सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।